हेलो एवरीवन। रेलवे एसएससी चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो एलपी की न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में ऑफिशियल डेटा पर आपको दिखाने जा रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट पर क्या एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से डाला जाए और क्या क्या एबिलिटी मांगा है और कितनी पोस्ट यहाँ पर आई है, इंक्रीज होगी पोस्ट की नहीं होगी, उस पर सभी पर डिटेल से वीडियो आप लोगों को इसी वीडियो के सेशन में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और इंटरनल में ऑफिस में क्या बात हुई और क्या पोस्ट को लेकर के बात हुई है, क्या आगामी आने वाली वैकेंसी को लेकर के बात हुई है, तो उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आइए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, पिछली बार क्या था कि एलपी और टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी साथ में देखने को मिली थी और काफ़ी अच्छी वैकेंसी वहाँ पर आई थी। अगर यहाँ पे बातें कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आप लोगों का 20/1/2024 से स्टार्ट हो गया है। 19 फरवरी 2024 तक यह फॉर्म भरा जाएगा। जनरल के लिए 500 रुपये फीस रखा गया है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 250 है। आफ्टर अपीयर द फर्स्ट स्टेज के बाद आप लोगों का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो वहाँ पर यह बता रहे हैं कि जनरल फीस रिफंड्स 400 रुपये कर दिया जाएगा और जनरल ओबीसी एसटी ओबीसी और फीमेल ईडब्ल्यूएस का 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम बातें कर लेते हैं। लास्ट डेट अगर आप देखेंगे तो 19 फरवरी 2024 को, करेक्शन 20 से 29 फरवरी के बीच में आप कर सकते हैं, साइड ओपन नहीं रहेगा। ठीक है, तो फॉर्म को भरते समय बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, आप थोड़ा सा भी गलती ना कीजिएगा। हालांकि इसमें हम बातें कर लेते हैं। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट नोटिफिकेशन 2024 का है। एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नोटिस में हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए एक बार नोटिस को देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही पोर्टल को ओपन करेंगे तो इस तरह का साइड आप लोगों के सामने खुल करके आएगा। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड विस्तृत केंद्रीय रोजगार सीएन। अब यहाँ पे देख सकते हैं सभी जोन का यहाँ पे दिखाया गया है। जो इंडिकेट्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, जोनल है। ठीक है, आप देख सकते हैं सहायक लोको पायलट एलपी की भर्ती है और यहाँ पर महिला पुरुष दोनों के लिए यह अवेलेबल होता है। अगर यहाँ पे भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से यह भर्ती निकाली गई है। तो चलिए एक बार और डिटेल से देख लेते हैं क्या नोटिस में है। देखिए, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 20 जनवरी 2024। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2024 और संशोधन शुल्क की अगर बात कर लेते हैं तो 20 फरवरी तक आपका रहेगा, 20 से 29 फरवरी के बीच में। सहायक लोको पायलट की यह पोस्ट निकल रही है यहाँ पर आप लोगों को देखने को। और सहायक लोको पायलट में आप लोग देख सकते हैं लेवल 2 की जॉब है, 7 सीपीसी के तरफ है, पे लेवल की तरफ से है। 19,900 इनको आपको इनिशियल यानी प्रारंभिक वेतन देखने को मिलेगा। चिकित्सा मानक की बात कर लेते हैं तो A1 होना चाहिए। आयु की बात कर लेते हैं तो 18 से 30 साल होनी चाहिए और 5,696 पोस्ट यहाँ पर दिया गया। हालांकि यह पोस्ट बहुत ही कम है, जितनी आशा थी जितना एक्सपेक्ट था उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो रेलवे ऐसा क्यों कर रही है, इसके लिए अगर मैं बातें कर लेता हूँ तो 6 साल से गैपिंग ईयर है। और अगर देखेंगे तो जितना भी ब्रैकेट ईयर है अगर उसका वैकेंसी अगर ये जोड़ कर देते तो 16,000 प्लस वैकेंसी वहाँ पर देखने को मिलती। बात हुई है, हालांकि हो सकता है कि रिक्ति में इनकी पदों की बढ़ोतरी हो जाए। तो अभी ये नोटिस में क्या बता रहे हैं उसकी जानकारी मैं डिटेल से देता हूँ आप लोगों को। लास्ट की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे बातें कर लेते हैं। कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सीएन की दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो भी दस्तावेज मांगेंगे इसमें आप लोगों का बहुत सही होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, आइए अब दस्तावेज में क्या क्या लगेगा उसके ऊपर भी बातें करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस है उसके बारे में देख लेते हैं।
देखिए मेडिकल फिटनेस की अगर बात कर लेते हैं तो मेडिकल फिटनेस के मानक के आधार पर A1, अगर चिकित्सा अगर मेडिकल होगा तो A1 का होगा। मेडिकल पर ऑलरेडी मेरे इसी चैनल पर वीडियो सेशन में बना हुआ है, किस तरह का मेडिकल वहाँ पे कराया जाता है रेलवे में आरआरबी की तरफ से, उस पर डिटेल से आपको वीडियो है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के लिंक पर भी विजिट करके उस वाले ऑप्शन को देख सकते हैं, किस तरह का मेडिकल होता है, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, सारी डिटेल से वीडियो दी गई है। और दूरदृष्टि की बात कर लेते हैं तो 6x6 6x बिना फॉर्मिंग टेस्ट वाले चश्मे के प्लस 2D स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष है तो 0.6 से 0.6 बिना चश्मे के यहाँ पर होगा। कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपोसिक विजन एंड आदि टेस्ट के लिए भी पास करना होगा। यह सभी इम्पोर्टेंट है, यह मेडिकल चिकित्सा में आप लोगों का चेक किया जाता है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं उसी को यहाँ पर निकाल के आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। आप ऐसा ना सोचिएगा कि सर ये आप कहाँ से दे रहे हैं, तो यह रेलवे की वेबसाइट से ही हम आपको दे रहे हैं, सरकारी वेबसाइट से, ठीक है। भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, भूटान का व्यक्ति हो, एक तिब्बती शरणार्थी जो भारतीय स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1/1/1962 से पहले भारत आया था, वह भारतीय यहाँ पर इस जॉब को लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। SC ST उम्मीदवार, अगर एज की बात कर लेते हैं आयु सीमा की, तो ये आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच में आप लोगों की देखी जाएगी 1/7/2024 से। SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है और OBC नॉन क्रीमी लेयर के 3 साल की छूट दी गई है। EWS की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व कैंडिडेट EWS के लिए 3 वर्ष की और NCL 6 वर्ष की छूट दी गई। SC ST में 8 वर्ष आयु सेवा से अवधि घटाने पर के बाद यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह की आप लोगों को छूट देखने को मिलेगी। और आगे देख सकते हैं, आगे भी बातें कर लेंगे इसमें। तो इसमें हम बातें करेंगे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसी को मैं देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ऑनलाइन आवेदन आप जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। आप इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। सीट तो वाकई कम है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि इसमें अपनी तैयारी को, रणनीति को बनाने का। हमारे इसी चैनल पर आप लोगों को डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की क्लास दी जाती है रेलवे के थ्रू के लिए, तो आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के सेशन में लास्ट में जा कर के डेली करंट अफेयर्स वाली और स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर करंट दिया गया और स्टैटिक जीके, वहाँ पे सभी प्रश्न आप लोग को संग्रह देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पर्पस से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पर डाले जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कुछ भी बातें उसमें कर लेंगे। देखिए वर्तमान नियोक्ता अगर मैं बात कर लेती हूँ, भर्ती प्रक्रिया आप लोगों की कैसी होने वाली है, तो यह उम्मीदवार केवल आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है, केवल ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। प्रथम चरण में CBT 1 होगा, इसके बाद द्वितीय चरण में फिर CBT 2 होगा। प्री क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मेंस में आप लोगों को जाने का प्रयास मिलेगा। इसके बाद CBT आप लोगों का कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण किया जाएगा। दस्तावेज, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चिकित्सा परीक्षण होगा यानी मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद स्थानों की जानकारी उचित समय पर अधिकारी आरआरबी वेबसाइट पर एसएमएस और ईमेल से दी जाएगी। किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान चीनी शिफ्ट में बदलाव करने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में किया जाएगा, ठीक है। यह कह सकते हैं किसी भी समय आप लोगों को कहीं पर भी बुलाया जा सकता है। CBT 1 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा। CBT 1 में नॉर्मलाइजेशन स्कोर और मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कर लेते हैं, अंतिम पैनल तैयार करते समय CBT 1 के अंकों की गणना की जाएगी। और OBC ST SC के लिए संबंधित हुआ जिन्हें मापदंडों के छूट का लाभ उठाना है, CBT 2 के शॉर्ट लिस्ट है, उन्हें इस भर्ती की प्रक्रिया के बाद के चरणों के लिए केवल उनके संबंधित आरक्षित समुदायों के उम्मीदवार में माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो CBT 1 का पाठ्यक्रम हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए प्रथम चरण में CBT 1 होगा जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर होगा और इसमें कितना समय मिलेगा आप लोगों को, 60 मिनट का समय मिलेगा। प्रश्नों की संख्या 75 होगा, अधिकतम अंक 75 होगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप लोगों को कर दिया जाएगा। कई पालियों में आयोजित CBT के लिए अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर कई पालियों में होता है तो वहाँ पे CBT का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण
प्रतिशत अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रिमिनल है तो वहाँ पे 30%, SC के लिए 30% है, ST के लिए 25% है। सिर्फ EWS और अनरिजर्व कैंडिडेट जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% यहाँ पर क्वालिफाइंग मांगा गया है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या बातें कर लेते हैं, सब्जेक्ट की अगर बातें करते हैं तो CBT 1 में अगर आपको देखेंगे तो गणित, संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव भिन्न, LCM, HCF, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्र, समय, कार्य, समय, दूरी और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप, टंकी और ट्रेन से सभी प्रश्न आप लोगों को देखने को मैथ्स में मिलेंगे। अगर यहाँ पे रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में भी सिलेबस इन्होंने बता दिया है। मानसिक क्षमता, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, श्लेष्मा, जबलिंग, वेन, आरेख, डेटा, व्याख्या, पर्याप्त निष्कर्षण, निर्णय लिया गया, समानता, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशा, डायरेक्शन से भी प्रश्न पूछे जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न आप लोगों को स्टेटमेंट, अरेंजमेंट और एजम्पशन से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और मैथमेटिकल ऑपरेशन जरूर करके जाइएगा, रिलेशनशिप, सैलिजिज्म और डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन से भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है। और सामान्य विज्ञान की बात कर लेते हैं तो सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आप लोगों को मिक्स 10th स्टैंडर्ड्स NCERT पैटर्न से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो ऑलरेडी मैं क्लास में करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वाली क्लास आप जरूर देखिए और कॉपी नोट्स में उसको नोट्स करते रहिएगा। उसमें से आप लोगों को 100% आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज आप लोगों का जीके का रहने वाला है। ठीक है। सामान्य जागरूकता, समसामयिकी, मामले, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, अन्य महत्व के विषय यानी जनरल अवेयरनेस की बातें कर लेते हैं। करंट अफेयर्स आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ ऑलरेडी, आप लोग वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप लोगों का वीडियो मैं डालने वाला हूँ। स्पोर्ट्स से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट यानी इम्पोर्टेंस अगर मैं बात कर लेता हूँ स्टैटिक जीके की, तो वहाँ पे संस्कृति, कला, नृत्य, यह सभी आप लोगों को वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में डेली करंट अफेयर और स्ट्रेटजी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर उस क्लास को देखना ना भूलिए, पूरा नोट्स करते रहिएगा। उसमें से 100% आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और वही प्रश्न डाले जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड प्रश्न है। ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट पड़ी है, आप जाकर के पूरे प्लेलिस्ट को देखिए। और वहाँ पर मेडिकल का भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा देखने को। और दूसरी बात है स्टैटिक जीके और डेली का करंट अफेयर आप लोगों को देखने को वहाँ पर मिलेगा। और कोई भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किस टॉपिक पर चाहिए वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। देखिए CBT 2 के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग, CBT 1 उसे सामान्यकृत अंकों द्वारा योग्यता के अनुसार कम्युनिटी वाइज किया जाएगा। CBT 2 के लिए 15 गुना तक सीमित होगी। यानी अगर मैं बातें कर लेता हूँ CBT 1 में जितने भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको 15 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। हालांकि रेलवे यह पद घटाने या बढ़ाने के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर यह मानिएगा कि पद तो घटने वाला नहीं है, और फिजिकल प्रोटेस्ट भी हो रहा है, ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी हो रहा है, और वहाँ पे सभी टीचर्स और सभी कैंडिडेट वहाँ पे साथ दे रहे हैं। तो बच्चे आप ज़रूर से ज़रूर ये मान के चलिएगा कि रेलवे में पोस्ट इंक्रीज होने वाला है। अगर इतना भी पोस्ट आता है तो आप यह मान के चलिए, अगर अपनी तैयारी में आप अपनी संघर्षशील अगर असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं और पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, आज से भी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं एकदम दिल से, धैर्य से, 100% एक्यूरेट की तरफ से, तो आप जरूर सफल होंगे। ALP के लिए अंतिम पैनल अगर मैं बात कर लेता हूँ तो CBT 2 CBT में उम्मीदवारों के अंकों योग्यता के आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है। CBT 2 में 2 भाग शामिल होंगे, भाग ए और भाग बी, जैसी नीचे बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 भाग सम्मिलित कर लिए जाएंगे, और सम्मिलित करने के बाद कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट और कुल 175 प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे। भाग ए के लिए 90 मिनट 100 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों।
देखिए यहाँ पर, और भाग बी के लिए 60 मिनट 75 यानी 90 मिनट में 100 प्रश्न आप लोगों को देखने को, भाग बी में 60 मिनट में 75 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 का। भाग ए में पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है 40%, ओबीसी 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% है। गणित की बात कर लेते हैं। भाग में आप लोगों का मैथ्स पूछा जाएगा, और मैथ्स में जो आप लोगों का CBT 1 में सब्जेक्ट रहा वही प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता रीजनिंग से भी प्रश्न आएंगे। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग से भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, अनुमान और ड्राइंग उपकरण, रेखाएं, ज्यामितीय आकरण, प्रतीकात्मक इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य शक्ति, ऊर्जा, गति आदि से होंगे प्रश्न। यहाँ पे तापमान, बुनियादी बिजली, लीवर, सरल मशीन, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, IT, साक्षरता, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर मैं बातें कर लेता हूँ इंग्लिश में, तो जियोमेट्रिक फिगर, सिम्बॉलिक यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मैकेनिज्म, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, IT लिटरेसी से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। भाग बी की बात कर लेते हैं। तो भाग बी प्रकृति में केवल एक योग्यता परीक्षा होता है, जिसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय DDT द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेड का पाठ्यक्रम से आप जो ट्रेड से चुनेंगे, वहाँ से उस ट्रेड से आप लोगों को 60 मिनट आप लोगों को मिलेंगे, और 75 प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड भी अलग अलग है। आप इस ट्रेड में योग्यता के आधार पर वहाँ पे चयन कर सकते हैं। अगर मैं बातें कर लेता हूँ, तो यहाँ पर योग्यता भी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। आप लोगों का 10th पास होना चाहिए, प्लस ITI होना चाहिए, और कौन से ट्रेड से किए हैं, ठीक है, वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न धाराओं के संयोजन, देखिए, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर और कोयल वेंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, मैकेनिक्स, यह आप लोगों के प्रश्न हैं। यहाँ से आप फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं अगर स्टेट से किए हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग में यहाँ पर देख सकते हैं रेडियो ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, टीवी, ठीक है, यहाँ से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर ये किए हैं। फीटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिकल डीजल टर्नर, मैकेनिस्ट, तो जितने भी ITI सप्लाइड हैं वह आप जाकर के इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, और आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा चांस है। और जितने भी बच्चे रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं, वह हमारे डेली करंट अफेयर के माध्यम से जुड़े, और वहाँ पे सभी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। इसी तरह से आप बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह से अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।